नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल का अगला भाग जो अति महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। भक्ति काल के प्रमुख दार्शनिक आधार। तो दार्शनिक आधारों की जब चर्चा करते हैं तो कौन कौन से भक्ति काल में दार्शनिक आधार प्रचलन में थे उनके बारे में देखते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद चलाया था और इसमें अहम ब्रह्मास्मि ये प्रचलित था, ये बात थी, मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरा रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी जिसमें आत्मा एवं जीव में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं, ये माना गया था। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद जिसमें कृष्ण को सम्मान मिला था, राधा को कम या नहीं के बराबर था, माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद की स्थापना की और इसमें श्री कृष्ण को सम्मान अधिक दिया गया था, राधा को नहीं। हित हरिवंश, इसकी स्थापना राधा वल्लभ जी ने की थी और इसमें श्री कृष्ण के स्थान पर राधा को सम्मान दिया गया था। तो ध्यान रखना, द्वैतवाद में कृष्ण को सम्मान, राधा वल्लभ में राधा जी को सम्मान। इसके बाद में निम्बार्क, द्वैतवाद श्री कृष्ण राधा दोनों की ही भक्ति पर बल दिया गया, राधा और कृष्ण दोनों की भक्ति पर बल दिया गया। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने अचिंतनीय भेद संप्रदाय की स्थापना की। इसमें कांता भाव पर बल दिया गया था। ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस संप्रदाय में कांता भाव पर बल दिया गया, तो यह है अचिंतनीय भेद संप्रदाय। श्रीचंद जी जो नानक जी के पुत्र थे, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद में स्वामी हरिदास जी हैं, उन्होंने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। ये भी कई बार पूछा गया है। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और नाथ एवं संत के बीच की कड़ी इस संप्रदाय को माना जाता है। ये विशेष तथ्य है, ध्यान में रखने की बात है। ये बहुत बार पूछी गई है कि नाथ एवं संत मत के बीच की कड़ी कौन सी है, तो वह है निरंजनी संप्रदाय। बाबरी साहिबा, इसकी स्थापना बाबरी पंथ के द्वारा की जाती है। इसके बाद में स्वामी हरिदास जी, इन्होंने सखी संप्रदाय और इसका दूसरा नाम हरिदासी संप्रदाय भी है, इसकी स्थापना की। भगवान स्वतंत्र हैं एवं जीव भगवान के अधीन है, भगवान स्वतंत्र हैं एवं जीव उनके अधीन है। ये जितने भी संप्रदाय हैं सब अति महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट और हिंदी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं प्रश्नों का संग्रह मैंने यहाँ इकट्ठा किया है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रचार एवं प्रसार। तो भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रचार प्रसार किए, किन किन लोगों ने किए हैं, किन किन धर्माचार्यों ने किए हैं। उत्तर भारत में रामानंद जी एवं वल्लभाचार्य जी ने प्रचार प्रसार किया भक्ति का। इसके बाद में बंगाल की बात करें तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भक्ति का और भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। आसाम जिसको कहा जाता है, आसाम में शंकर देव जी ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। बात करें हम उड़ीसा की तो उड़ीसा में पंच सखा, इन्होंने यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पंच सखा में नाम आते हैं, वो हैं बलराम दास जी, अनंत दास, यशोवंत दास जी, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। ये 5 पंच सखा के नाम से जाने जाते हैं। एक बार फिर से देख लें, जो उड़ीसा में थे बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास, ये 5 पंच सखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र की अगर चर्चा करें तो वहाँ वारकरी संप्रदाय था और इसमें इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और वारकरी संप्रदाय में संत ज्ञानदेव जी हैं, नामदेव जी हैं, एकनाथ जी हैं और तुकाराम जी,
इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति एवं भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। विशेष बात एक और है, वह वारकरी संप्रदाय की स्थापना पुंडरीक के द्वारा की जाती है। ये विशेष तथ्य है, ध्यान देने की बात है। इसके बाद में चर्चा करते हैं दक्षिणी भारत में आलबार और नयनार, इन्होंने यहाँ भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद में हम देखें कि भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, जो कई बार पूछे जाते हैं, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम बात करें शिव की, तो शिव शब्द तमिल भाषा का है, ये विशेष ध्यान रखना है। शिव शब्द तमिल भाषा का है। कबीर एवं जायसी दोनों भक्ति काल के रहस्यवादी कवि के रूप में माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कबीर एवं जायसी दोनों भक्ति काल के रहस्यवादी कवि हैं। कबीर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जायसी के बारे में ये कम प्रचलित है, कम लोग जानते होंगे शायद। तो जायसी को भी कबीर के साथ ही भक्ति काल में रहस्यवादी कवि के रूप में जाना जाता है। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद मिलेगा, ये भी दोनों में अंतर कर दिया है। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद मिलेगा, साधना में रहस्यवाद मिलेगा, और जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद मिलेगा। इसके बाद में कबीर के काव्य में दो शब्द आते हैं, सूरती और नीरति। इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो ये भी पूछा जाता है। तो सूरती शब्द का मतलब है आनंद की अनुभूति या आनंद का अनुभव, और नीरति का मतलब होता है जग प्रपंच, जो सांसारिकता है उससे मुक्ति। नीरति से मतलब है सांसारिकता से मुक्ति, सूरति का मतलब है आनंद से, आनंद का अनुभव। इसके बाद में हम बात करेंगे भक्ति काल में भक्ति दो प्रकार से प्रचलित थी। भक्ति काल में भक्ति का दो प्रकार से की गई थी। तो एक बार हम उसका एक चार्ट के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ये चार्ट के रूप में जब हम देखें तो कई बार हम हर बार इसकी चर्चा करते हैं। भक्ति आंदोलन, भक्ति काल कह दें, भक्ति काल समय सीमा आप सब जानते हैं 1375 से 1700 तक का है, और इसमें भक्ति दो प्रकार से रही थी, एक सगुण के रूप में और एक निर्गुण के रूप में। ये भी हम जानते हैं, सगुण मूर्तिवत या मूर्ति मान करके पूजा करना, भगवान का साक्षात रूप की पूजा करना। निर्गुण में भगवान को अंतर्मन से पूजना, या यूँ कहें कि भगवान की बिना मूर्ति, बिना गुण आकार प्रकार के उसकी पूजा करना, ये निर्गुण था। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे इसको, निर्गुण को। निर्गुण काव्य धारा क्या है और निर्गुण काव्य धारा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और निर्गुण में कौन कौन से संत आते हैं उनके बारे में फिर भी एक बार चर्चा करते हैं। निर्गुण की भी दो शाखाएं आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक ज्ञान मार्गी शाखा आ जाती है और एक प्रेम मार्गी शाखा आ जाती है। और ठीक उसी प्रकार से सगुण में भी फिर से दो शाखाएं आ जाती हैं, एक हमारी आती है राम मार्गी और दूसरी आती है कृष्ण मार्गी। तो इसको राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी, श्री कृष्ण मार्गी शाखा भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं, निर्गुण की करते हैं, और निर्गुण काव्य धारा के गुण क्या है, निर्गुण काव्य धारा क्या है। तो देखेंगे निर्गुण काव्य धारा, यह भक्ति काल की प्रारंभिक काव्य धारा मानी जाती है, पहली काव्य धारा यही मानी जाती है। इसमें कबीर, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, रज्जब, सुंदरदास, नानक, ये निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, कबीर, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलुका, सबके दाता राम। तो ये भी उनका काफ़ी प्रचलित दोहा है। रज्जब हैं, सुंदरदास जी हैं, नानक हैं, ये प्रमुख कवि माने जाते हैं निर्गुण काव्य धारा के। इस काव्य धारा ने सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह करने वाली काव्य धारा के रूप में मानी जाती है या रही है। समाज में जो विषमताएं थी, जो असंगतियां थी, जो छोटी भावनाएं थी, उन सब के विरोध में ये खड़ी होने वाली काव्य धारा के रूप में जानी जाती है। जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, फिर से देखिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण तथ्य है, जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को निर्गुण काव्य कहा जाता है। आगे देखते हैं, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत, ये विशेष ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतर उपनिषद माना जाता है, और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भी यही मिलता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण
का समर्थक प्रतीत होता है। आइए चर्चा करते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रमुख भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं सबसे पहले निराकार ईश्वर में विश्वास करना। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है कि ईश्वर के रूप को नहीं मानते, वो निराकार मानते, उसका कोई आकार ही नहीं मानते। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक इनका प्रेम शुद्ध है, ईश्वर के प्रति है और अपने अंतर मन को ईश्वर के साथ जोड़ करके रखते हैं। पूजा पाठ, धर्म कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ करना, तीर्थाटन करना दिखावे की प्रवृत्ति से दूर हैं। सत्संग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की तरफ जाते हैं, ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति तक जाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। जो आदिकाल में काफ़ी सारी कुरीतियाँ, बुराइयाँ घर कर गई थी समाज में, उन सब का विरोध इन्होंने किया। जाति प्रथा का विरोध किया। जातियाँ एक ही है, मनुष्य जाति, तो इसके अलावा उन्होंने सबका विरोध किया। छोटे मोटे झगड़े जो जातियों से शुरू हो रहे थे, इन सबको इनके सबके विरोध में खड़े हुए। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। धर्म कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, सबके प्रति समानता का भाव रखते हैं, एकता रहे उनमें, है ना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मशीद, नामा सोई सेहरा, ना देहरा ना मशीद। तो कह रहे हैं कि एक ही है, नाम है वहाँ पर, ना देहरा है ना मशीद है, मस्जिद है। काव्य में लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, जनता की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। जन भाषा में अपने मत का प्रचलन किया है, जन भाषा में जनता को समझाया है। जाति प्रथा का विरोध किया है। एकेश्वरवाद की स्थापना की है, एक ही ईश्वर को मानना। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर, बाकी कोई भी नहीं है। सद्गुरु का विशेष महत्व है, इन्होंने दिया निर्गुण काव्य धारा में। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं, तो गुरु की ही इन्होंने महत्ता का प्रतिपादन किया है। कबीर ने बताया था कि गुरु मेरा धोबी शीश कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती शिला पर धोइए निक्षत ज्योति अपार। तो भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया ही है ये कि गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो शांत रस की प्रधानता, आचरण की पवित्रता। अब आचरण की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया है निर्गुण काव्य धारा के संतों ने। इसके बाद में जन कल्याण का आह्वान किया है, जनता के कल्याण के लिए लोगों को आवाजित किया है, प्रेरित किया है, बताया है। जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, मनुष्य का काम है मनुष्य की भलाई करना है। उसके बाद में हम बात करें अंतिम की, तो अंतिम हम यहाँ लेंगे सद्दुकड़ी एवं उलट भाषियों का प्रयोग। सद्दुकड़ी भाषा एवं उलट भाषियों का प्रयोग। सद्दुकड़ी भाषा माने साधुओं की भाषा कह दें, इसको पंचमेली भाषा भी कहा जाता है। साधु सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहीं के शब्दों को अपने काव्य में, अपनी कविताओं में, अपने भजनों में ले लेते थे, वो सद्दुकड़ी भाषा थी। उलट भाषियाँ, सीधी उन्हें कह करके टेढ़ी कहना। भीजे कामड़, बरसे कामड़ भीजे पानी, बरसे कामड़ भीजे पानी, मतलब ये उल्टी चीज़ें। एक आपने देखा होगा, कबीरदास जी ने तो और बताया था कि एक अचंबा देख रहे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, आगे पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई। इस तरह की उलटबासियों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इसके बाद में बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के भेद। तो निर्गुण काव्य धारा के भेद हमने चार्ट से देखा है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद में देखते हैं संत काव्य का प्रारंभ भारत में 1267 ईस्वी में संत नामदेव बिठोवा भक्त के द्वारा माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, एक बार फिर से देखेंगे। संत काव्य का प्रारंभ भारत में 1267 ईस्वी में संत नामदेव बिठोवा भक्त हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। संत काव्य का दार्शनिक आधार शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित अद्वैतवाद दर्शन माना जाता है। अद्वैतवाद दर्शन के 3 मत हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्मम, ब्रह्म सत्यम, जग मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, माने ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। सर्व खलिदम ब्रह्मम। इसके बाद में तीसरी बात है अहम ब्रह्मास्मि,
और ये सूफियों का अनलह के समान है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं प्रमुख कवियों की। प्रमुख कवियों में सबसे पहले हम लेंगे कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कबीर, इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद हैं। या यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1455 विक्रम संवत में होता है। काशी में इनका जन्म होता है। जिस दिन जन्म हो उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। मृत्यु 1518 ईस्वी में और अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1575 विक्रम संवत में। जन्म काशी में, मृत्यु मगहर में। इसके बाद में हम चर्चा करें इनके गुरु का नाम, तो गुरु रामानंद हैं। माता का नाम नीरू, पिता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई। आप सब जानते हैं विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हैं कबीरदास जी, तो उनका नाम कहीं नहीं आता। पालन पोषण करने वाले हैं, ये जुलाहा जाति के हैं, तो इनका नाम ही दिया जाता है। तो क्या दिया, नीरू और नीमा। पत्नी का नाम लोई। पुत्र एवं पुत्री तो कमाल और कमाली, ये दो इनके पुत्र पुत्रियां थी। कमाली भी अपने आप में कवियत्री थी। बात करते हैं आगे। कबीर के काव्य की भाषा सद्दुकड़ी है। कबीर के काव्य की भाषा सद्दुकड़ी है और सद्दुकड़ी के बारे में हमने देख लिया। जनभाषा है, एक जगह के शब्द न होकर के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ घूमते थे उन्हीं जगहों के शब्दों को इन्होंने ले लिया। संतों के सहयोग से, लोगों के संपर्क से जो शब्द इनके काव्य में आए सद्दुकड़ी के भी। जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ। लोकलाज के भय से लहर ताला नामक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया जाता है और बाद में जुलाहा दंपति जो निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी, जो उधर से निकल रहे थे, उसी तालाब के नज़दीक से निकल रहे थे, तो नीरू और निमा ने उनको उठा लिया और पालन पोषण किया। कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा के रूप में जाना है या माना है या कहा है। कबीरदास द्वारा रचित पदों रचनाओं का संकलन उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम था धर्मदास। 1464 ईस्वी में बीजक नाम से जो पुस्तक है उनमें संग्रहित किया। और बीजक के 3 भाग हैं, सबद, साखी और रैमणी। सबद जो गहराई से थे, जो रहस्य प्रधान थे, साखियाँ शिक्षाएं थी, रैमणी जिनको रम करके गाया गया था, रैमणी जिनको रम करके गाया गया था। कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा की जाए तो हम बात करेंगे कि कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानी कबीर ने। विरह की व्याकुलता उनके काव्य में मिलती है। कबीरदास के काव्य में मूर्ति पूजा का विरोध मिलता है। उनके काव्य में धार्मिक आडंबरों का विरोध मिलता है। तिलक करना, तिलक छापा करे सरे नए को काम, तो आडंबरों का विरोध उन्होंने किया है। आत्मा परमात्मा एक तत्व प्रतिपादित किया है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा है जब अपने कर्म ऊंचे करने लग जाए, अच्छे करने लग जाए, परम ऊंचे दर्जे के कर्म करने लग जाए तो परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। बाद में इसके अगले देखते हैं, अहिंसा का संदेश दिया, जीव हत्या का विरोध किया है, गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है, नारी निंदा की। नारी निंदा के लिए उन्होंने कहा है कि नारी तो हमने भी कीनी जब तक नहीं थी जान, जब जान पड़ी तो तजदीनी समझी माँ बहन समान। एक बार फिर से मैं इसी दोहे को ज़रूर बोलूँगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए। कबीरदास जी ने विवाह किया था तो उन्होंने इसलिए कहा कि नारी तो हमने भी कीनी थी, मानी पत्नी तो हमारे पास भी थी, नारी तो हमने भी कीनी थी जब तक नहीं थी जान, मतलब जब तक मुझे पता नहीं था, जब जान पड़ी तो तजदीनी, जब पता चला तो छोड़ दिया, समझी माँ बहन समान। कबीर के साथ में उनकी पत्नी लोई रहती है लेकिन उनको उस रूप में नहीं मानते जिस रूप में पत्नी उनके साथ होती है, सिर्फ सहयोगी के रूप में उनके साथ रहती है और आजीवन उनके साथ ही रहती है। आगे बात करते हैं, अवतारवाद का खंडन उन्होंने किया है, माया की भर्त्सना की है, माया से दूर रहने की याचना की है, पुस्तक के ज्ञान का परिहास किया है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। उनका पुस्तक के ज्ञान को उन्होंने नहीं माना है। तू कहता कागज की लेखी, कागज की लेखी से मतलब है कागजों का लिखा हुआ, तो तू कहता कागज की लेखी मतलब पुस्तकों का लिखा हुआ। मैं कहता आँखन की देखी, मैं आँखों से देखी हुई बात को सही मानता हूँ। ब्रह्म की सौंदर्य भावना। उसके बाद में सदाचार की शिक्षा, सद आचार है ना, उत्तम व्यवहार,
उत्तम चरित्र की शिक्षा उन्होंने दी है। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, और इसके बाद में चर्चा करें कि रूपकात्मक प्रतीकों का प्रयोग। उन्होंने रूपकों के माध्यम से अपने काव्य में लोगों को समझाने का प्रयास किया। आइए चर्चा करते हैं अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत हैं। साधना के क्षेत्र में जो स्थान ब्रह्म है, साधना के क्षेत्र में जो स्थान ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान रहस्यवाद का है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मोला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर और दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, वेशधारियों सन्यासियों मोडों फक्कड़ों के लिए प्रचंड। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इस बात को एक बार फिर से देखें, क्योंकि तीनों ही कथन महत्वपूर्ण हैं और जरूर कंपटीशन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कबीरदास जी के बारे में ये मत विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, वेशधारियों के लिए प्रचंड। ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह कह करके भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही उनको पुकारा है। एक बार फिर से देखेंगे, वाणी का डिक्टेटर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आप यूँ भी कह सकते हैं भाषा का तानाशाह किसको कहा जाता है? वो कबीरदास जी को कहा जाता है। अब आइए अगला वीडियो में हम इनसे आगे के संतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।